Shri Mahavir Poswal-ji is a social activist, thinker, and national president of Patik Sena Sangathan, where he has worked a lot for farmers' welfare and especially the rural areas of Rajasthan. So please join us. जय पथिक। आजादी के प्रथम सफल नायक, किसान क्रांति, कलम क्रांति और सशस्त्र क्रांति के जनक विजय सिंह पथिक जी के 145वें जयंती दिवस पर आज इस कार्यक्रम में पधारे संसद में हमारा प्रतिनिधित्व, हमारी आवाज सम्मानीय बिजनौर के सांसद चौहान साहब, इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर अभिषेक जी, मेरे राजस्थान की धरती और पथिक की कर्म स्त्री से पधारे प्रोफेसर जेपी सर, इस कार्यक्रम में पधारे सभी प्रोफेसर और हमारा भारत का भावी भविष्य, आप सबको मैं पथिक जी की जयंती दिवस पर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। एक छोटा सा मैं निवेदन जरूर करूंगा मेरी बात रखने से पहले कि पथिक को सुनने से पहले जो हमारी राजनीतिक विचारधारा है कुछ समय के लिए वो अलग रख दे। पथिक को समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा। पथिक यदि निकल जाए इस देश की राजनीति से, स्वतंत्रता संग्राम से, देश का जो पोषक है किसान, उससे तो शून्यता आ जाएगी। पथिक की 4 पीढ़ी ने इस राष्ट्र के लिए बलिदान देकर अपना वंश खत्म कर लिया। भारत की धरती पे इसका कोई दूसरा पर्याय नहीं। आपने देखा पथिक के दादा इंदर सिंह 1857 की क्रांति में शहीद हो गए। उनके पिता हमीर सिंह अंग्रेजों से गुरिल्ला युद्ध करते हुए शहीद हो गए। उनकी मां कमल कुमारी अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गई। बड़े भाई नयन सिंह तिल तिल कर अभाव में शहीद हुए। पथिक की 5 साल की पुत्री जब 1943 में भारत छोड़ो आंदोलन था, पथिक और उनकी धर्म पत्नी जानकी देवी जेल में चले गए। तो 8 साल से कम उम्र के बच्चे को जब जेल में जाने की अनुमति नहीं थी तो उनकी 5 साल की पुत्री को एक कायस्थ परिवार के पास अजमेर में छोड़ के गए। माता पिता के विरह में उस बच्चे ने प्राण त्याग दिए। ये चौथी संतान थी, उनकी चौथी पीढ़ी थी जो इस राष्ट्र की आजादी के लिए शहीद और गिरफ्तार हो गई। उनका वंश खत्म हो गया। आप सुधीजन यहाँ बैठे हैं, पार्लियामेंट मेंबर भी बैठे हैं, प्रोफेसर बैठे हैं, हम तो अनपढ़ लोग हैं। लेकिन आज मैं इस हंसराज कॉलेज में ये प्रश्न करने आया हूं कि आखिर पथिक का दोष क्या था। धरती पे जब कोई दूसरा पर्याय नहीं, जिनकी 4 पीढ़ियां लगातार इस राष्ट्र की आजादी के लिए न्यौछावर हो गई, कोई स्वार्थ नहीं, केवल देश आजाद हो जाए। पथिक को क्यों नहीं समझा गया, क्यों उस पर लिखा नहीं गया? पथिक ने अभी हमने देखा था वार्ड आर इंडियन स्टेट, पथिक ने एक चीज और लिखी थी जब वो उदयपुर जेल में थे 1923 में। तो उन्होंने प्रजातंत्र की एक संरचना लिखी थी, देश आजाद होगा तो उसकी व्यवस्थाएं कैसे होगी। 1923 में, आज से 100 साल पहले, जब देश आजाद नहीं हुआ था, उदयपुर जेल में उन्होंने लिखा डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र कैसे कल्पना की होगी। जब पथिक 1916 में सशस्त्र क्रांति जब 1915 में फेल हो गई, मैं टाटगढ़ जेल गया हूं, आप भी कभी पधारना। टाटगढ़ जेल अजमेर स्टेट था, एक मेवाड़ स्टेट थी जो उदयपुर बोलते हैं, एक मारवाड़ स्टेट थी जिसको जोधपुर बोलते हैं। उन तीनों की सीमा पे 100 फीट ऊंची पहाड़ी पे हैं, 70 फीट ऊंची मीनारें हैं। उसमें पथिक बंदी था। जब काकोरी कांड था, बनारस षड्यंत्र केस था, दिल्ली का चांदनी चौक जो बम कांड था, लाहौर षड्यंत्र था और सशस्त्र क्रांति षड्यंत्र।
उन सब के लिए जब पथिक जी पे दबाव पड़ा, उनको अरेस्ट करने के लिए जब पुलिस वहां पहुंची, पथिक को पता चल गया कि फांसी का फंदा तैयार है। उन्होंने कहा मैं मौत से नहीं डरता। नलियाराम गुजर जो आपके यहाँ दिल्ली के थे, मोर सिंह राजपूत थे और गोपाल सिंह खरवा जो अजमेर के पास एक खरवा स्टेट है, उनके ठाकुर साहब थे, उन चारों ने डिस्कस किया। पथिक ने कहा कि मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन मैंने प्रण ले रखा है कि मैं जीते जी मां भारती को आजाद कराऊंगा और मेरा मिशन अधूरा रह जाएगा। किस प्रकार उन्होंने उस जेल का ताला तोड़ा, किस प्रकार उस 100 फीट ऊंची पहाड़ी पे 70 फीट ऊंची मीनारों से कूदकर एक भूप सिंह गुजर विजय सिंह पथिक बन गया और जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगा। पथिक को पढ़ना पड़ेगा कि जब 8 साल की उम्र में उसने बुखावली गांव जो बुलंदशहर छोड़ा, तो उसने गांव की मिट्टी को लेकर अपने ललाट पे लगाते हुए प्रतिज्ञा ली 8 साल के बालक ने कि हे जगत जननी जन्मभूमि, तुझे यदि मैं आजाद नहीं करा पाया तो तुझे मैं मेरी शक्ल दोबारा नहीं दिखाऊंगा। मैं जो पुरखों की परिपाटी है शहादत की, उसका वर्ण करूंगा, लेकिन तेरे अंदर दोबारा कदम नहीं रखूंगा। 8 साल की बालक ने प्रतिज्ञा ली थी बुखावली में, जिसके लिए आज किताबों में नहीं लिखा जाता, अखबार में नहीं लिखा जाता, संसद में कोई गैलरी नहीं, कोई योजना नहीं, देश में कहीं स्मारक नहीं। जिस व्यक्ति ने महाराणा प्रताप को अहिंसा की प्रेरणा दी हो, 1920 में जो विजय सिंह पथिक सफल हुए बिजोलिया किसान आंदोलन के माध्यम से, महात्मा गांधी 1925 में चंपारण में सफल हो पाए, 1927 में सरदार पटेल है वो बारडोली में सफल हो पाए। 1920 में स्वतंत्र पंचायत की स्थापना कर दी विजय सिंह पथिक ने, दोहरी लड़ाई लड़के करीब रजवाड़े और फिरंगी हुकूमत को घुटने टिका दिए। एक बुखावली बुलंदशहर का रहने वाला व्यक्ति उदयपुर के एक छोटे से गांव बिजोलिया में, जहां ना उसका भौगोलिक क्षेत्र, ना भाषा, ना रहन सहन, ना कोई व्यक्ति जानता, ना पथिक का पता कि वो कौन है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा रजवाड़ा उदयपुर का है, सबसे धनाढ़, सबसे बड़ी जागीर। महाराणा फतेह सिंह को घुटने के बल 7 दिन तक बिजोलिया में रोके रखा और एजेजी नानेक अटॉर्नी ऑफ जनरल गवर्नर 7 दिन तक कैंप करना पड़ा टेंट में किसानों से समझौता करने के लिए, और 84 में से 33 कर माफ करवा के देश की आजादी के लिए 1920 में विजय सिंह पथिक ने डाली और एक स्वतंत्र पंचायत की स्थापना की चौहान साहब। और उसमें शर्त क्या रखी अंग्रेजों से और रजवाड़ों से कि आज के बाद किसान कचहरी में नहीं जाएगा, ठाकुर के दरबार में नहीं जाएगा, किसी अंग्रेजी जज की हमें जरूरत नहीं होगी। यदि प्रजा और राजा के बीच में कोई झगड़ा होता है, कोई विवाद होता है, तो उसके लिए ग्राम प्रधान है वो सरपंच होगा पंचायत का, और रजवाड़ों को वहां उस पंचायत में आके न्याय के लिए खड़ा होना पड़ेगा। किसान कचहरी में नहीं जाएगा, ऐसे रिटर्न में समझौता करवा लिया। कल्पना करिए, रजवाड़ों के सामने बोलना सर कटाने के समान था, अंग्रेजों के सामने खड़ा होना फांसी के फंदे पे झूलना था। उस व्यक्ति ने ऐसा समझौता करवा के 35 कर माफ करवा के ये शर्त मनवा ली, वो आजादी की नींव थी 1920 में। विजय सिंह पथिक को 1919 में वर्धा भेज दिया गया। जब बिजोलिया किसान आंदोलन बलवान था, ब्रिटिश संसद में जब सांसद उनसे प्रश्न पूछा करते थे बिजोलिया के बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उनका ध्यान भटकाने के लिए विजय सिंह पथिक को बिजोलिया से वर्धा भेजा। वर्धा कांग्रेस का प्रशिक्षण कार्य थे। जो युवा साथी बैठे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। और उस वर्धा में जो कांग्रेस का प्रशिक्षण केंद्र था, उसमें पथिक जी को प्रशिक्षु बनाया गया। और डॉक्टर हेडगेवार है, उन्होंने 1919 और 1920 में विजय सिंह पथिक से प्रशिक्षण लिया था वर्धा कांग्रेस कार्यालय में। माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे, मेरी बात पे ध्यान देंगे। डॉक्टर हेडगेवार के
बतौर शिष्य जब वहां थे तो विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ एक संस्था बनाई, आरएसएस राजस्थान सेवा संघ। उसकी जो प्रोसीडिंग थी, उद्देश्य, वो डॉक्टर हेडगेवार ने लिखे। और राजस्थान सेवा संघ इतना मजबूत मध्य भारत का संगठन बना कि चाहे विप्लव भारत हो, चाहे प्रजामंडल हो, चाहे फिरंगी उपयोग से लड़ना हो, चाहे किसान आंदोलन हो, बड़ी उसने भूमिका निभाई और हिंदुस्तान के रजवाड़ों में बहुत बड़ी जनता में क्रांति आ गई। विजय सिंह पथिक किसान आंदोलन करने नहीं गए थे, लेकिन जब बिजोरिया किसान आंदोलन हुआ तो बिजोरिया उन्होंने इसलिए चुना कि बिजोरिया से एक तरफ बूंदी की स्टेट, एक तरफ मेवाड़ स्टेट, एक तरफ अजमेर स्टेट, एक तरफ जयपुर स्टेट, एक तरफ ग्वालियर स्टेट, ये बड़ी स्टेटें बिजोरिया से लगती थी। बिजोरिया को इतना सा गांव था, छोटा सा, लेकिन उन्होंने वहां बैठ की जो क्रांति की, उसकी आग पूरे मध्य भारत में लगी और पूरे भारत के रजवाड़ों में हालत ऐसे पैदा होगी कि जो चट्टान के समान रजवाड़े थे वो लावा बनकर पिघलने लगे। विजय सिंह पथिक ने यह सोचा कि देश तो आजाद हो जाएगा, अंग्रेज चले जाएंगे, लेकिन जो ये फटेहाल जनता है, ये जो मृतप्राय जनता है, उन पे फिर रजवाड़े शासन करने की, जनता कभी आजाद नहीं हो पाएगी, जनता कभी बोल नहीं पाएगी। तो उस जनता में विद्रोह पैदा करने के लिए विजय सिंह पथिक ने किसान आंदोलन किया। और यदि विजय सिंह पथिक ये किसान आंदोलन नहीं करते, यदि रजवाड़ों के खिलाफ जनता को नहीं करते, तो सरदार पटेल कभी भी अखंड भारत नहीं बना पाते। उसकी नींव विजय सिंह पथिक ने वो विद्रोह पैदा करके भी रखी कि जब सरदार पटेल ने अखंड भारत का निर्माण करने की सोची तो रजवाड़े कुछ नहीं कर पाए। उनको पता था कि जनता विद्रोह कर रही है। कल्पना करिए उस व्यक्ति के लिए, उस महान व्यक्तित्व ने किस तरह अभाव में कहां जाकर कैसे किसी आंदोलन के होगी। कलम क्रांति कितने अखबार निकाले स्वदेश में, राजस्थान केसरी अखबार से शुरू होके नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, नव राजस्थान, प्रेस एजेंट होते ही जेल जाते गए, लेकिन कभी किसान नहीं छोड़ा। सशस्त्र क्रांति उनकी देन, लाहौर क्रांति उनकी देन। जो भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंके वो विजय सिंह पथिक ने दिए। जो चांदनी चौक में बम फेंके विजय सिंह पथिक साथ थे। आज पथिक जी की जयंती इस कॉलेज में है। हम लोग 32 साल से प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते थे कि दिल्ली की जो कॉलेज हैं उसके अंदर पढ़ने वाले युवा उस पथिक को पढ़े। पथिक ने कभी जातिवादी का लवाजमा नहीं ओढ़ा, कभी पूंजीवादी का लवाजमा नहीं ओढ़ा। मैंने आपसे पहले कहा था कि राजनीतिक सोच है, एक बार आप अलग रखना। पथिक को न्याय इसलिए नहीं मिला कि पथिक की इच्छा थी कि एक देश समाजवादियों को सौंपा जाए। कांग्रेस उस पर बैठ गई और पथिक ने रजवाड़ों के खिलाफ, पूंजीवादियों के खिलाफ आंदोलन किया। दूसरी सताई तो पूंजीवादियों रजवाड़ों की आई। पथिक को ना कांग्रेस समझ पाई, ना दूसरी सरकारें समझ पाई। पथिक को आज भी न्याय नहीं मिलता। आज उस परिस्थिति में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि गांधी ने पथिक को जिद्दी क्यों किया, क्यों कहा, उसका चिंतन आपको करना, उसकी शोध आपको करना है। और पथिक को न्याय क्यों नहीं मिला, उस पर शोध आपको करना है। पथिक 1922 से 1927 तक जेल में रहे। 1922 से 27 तक पथिक जेल में रहे। उसी हेडगेवार ने 1925 में आरएसएस का दूसरा रूप तैयार कर लिया। उसका शोध भी मैं आपको सौंपता हूं कि ऐसा पथिक के साथ क्यों हुआ। आज ऐसे भव्य कार्यक्रम में मुझे बुलाया, ऐसा भव्य कार्यक्रम हुआ। मैं इतना ही कहूंगा कि उस पथिक को याद करते हुए, पथिक के वो शब्द कि बेनिशान नहीं मालूम, जा रहा हूं कहां नहीं मालूम, कब गिरे बिजलियां नहीं मालूम, कब जले आसमां नहीं मालूम, किसकी है ये महफिल और किसके हैं ये जलवे, पथिक में आ गया कहां नहीं मालूम। बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you so much, Postwal sir, for this powerful address. It was deeply insightful. So let us carry the same mantra forward, and I'll introduce you to our